नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पर्यावरण का भाग 3 पढ़ाऊंगा। चाहे वो सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीड हो, सभी टेटों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो सर्वाधिक है, मतलब कहने का मतलब किस राज्य में? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, आर्सेनिक की क्या मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो आर्सेनिक अगर बात की तो आर्सेनिक होता क्या है? आर्सेनिक एक प्रकार से गंधहीन और स्वादहीन क्या एक उपधातु है। एक तरह से ये उपधातु होती है, जो क्या एक उपधातु है। क्या एक उपधातु, जो क्या एक उपधातु है, जो कि एक तरह से मान सकते हैं जी कि आर्सेनिक की अगर तुम बात करें, जे क्या पृथ्वी की सतह होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर एक बात करते हैं कि अगर इसकी जल की अधिक इसमें जल की अधिक मात्रा अगर हो जाती है आर्सेनिक की, तो इसकी कई बीमारियां लोगों को उत्पन्न होती हैं। जैसा कि बात करें, जैसे त्वचा का फटना, केरोटोइन्स, त्वचा का कैंसर होना, फेफड़े और मूत्राशय से संबंधित ऐसी कई बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें सीधी सी बात पूछी गई थी, कहाँ सर्वाधिक, किस राज्य में? तो वो देखने को मिला आपको पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अलावा और भी कई राज्य थे, तुम्हारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ऐसे कई राज्यों में वो पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लिया आप। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1972 में, डी 1975 में। तो वन्यजीव जो सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था, इसका राइट आंसर जाएगा सी। कब? सी 1972। अब बात की जाए 1972 में जो पारित तो किया गया था, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? वन्यजीव अभ्यारण्य का सीधा सा मतलब होता है जो वनों में जो जीव रहते हैं वो अवैध रूप से उनकी जो शिकार वगैरह की जाती है, उन्हें रोकने के लिए कार्य की जाती है। तो ये क्या है, ये अधिनियम कब पारित किया था? 1972 में। एक तरह से देखा जाए तो अधिनियम क्या है, पूरे सभी राज्यों पे ये लागू होता है। लेकिन किसको छोड़कर क्वेश्चन में आता है? जम्मू कश्मीर को। अब तो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा, क्योंकि उसके आर्टिकल 370 उसमें हटा दी गई है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। उन्होंने कही दूध से जो दही बनते हैं उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, डी किण्वन, डी स्टेरिलाइजेशन। तो इसका साधारण साधारण किण्वन। क्या है इसका राइट आंसर? सी, क्या है? किण्वन। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन ये क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया है जो कि जटिल कार्बनिक यौगों की सूक्ष्म सहायता से सरल कार्बनिक यौगों में जो क्या है विखंडन हो जाती है, अलग अलग टूट जाती है। अब कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ जाता है दूध से दही बनना एक रासायनिक क्रिया तो है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अगर कभी इसमें क्या है जीवाणु का नाम आ जाता है दही बनते, उसके जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस इसका क्या है नाम है, जो दूध से दही बनने का ये कार्य करता है। कभी कभी ये हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? उन्होंने कहा है कौन से देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है जो कि अपने भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है? ए जर्मनी, बी यूके, सी यूएसएसए, डी यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी यूएसएसआर। यूएसएसआर। यूएसआर को क्या बोलते हैं अपन?
अपन इसको क्या कह सकते हैं, अपन इसको कह सकते हैं सोवियत संघ। क्या कह सकते हैं, सोवियत संघ। क्या कह सकते हैं, सोवियत संघ। ठीक है, अपन इसको क्या कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, क्या कह सकते हैं इसको, सोवियत संघ। सोवियत संघ। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, सोवियत संघ। अब बात की जाए कि सोवियत संघ से तो लिया गया था, यूएसएस सोवियत संघ से लिया गया था, लेकिन अगर भी बात है कि अगर ये किसके द्वारा लिया गया था, इसको सुझाव सबसे पहले सुझाव इसका दिए थे सरदार स्वर्ण सिंह ने दिया था। कौन ने दिया था, सरदार स्वर्ण सिंह। किसने, स्वर्ण सिंह ने, जो कौन सी समुदाय से, सिख समुदाय से थे। ठीक है, अब बात किया जी अधिनियम कब पारित, ये भारतीय संविधान के कम से कम अधिनियम 1973 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल 1976 में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। उन्होंने कई सीधे क्वेश्चन पूछ रहा था, ध्रुव तारा कहा जाता है। ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को, डी पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा किसे कैसे का राइट आंसर जाएगा, ए उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को अपन क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा क्या, ध्रुव तारा अगर एक बात कहें, इसको अपन पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं। क्या, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये ध्रुव तारा सदैव रात्रि के उत्तर दिशा में चमकता है। रात के टाइम क्या, उत्तर दिशा में चमकता है, इसलिए उत्तरीय ध्रुव तारा कहते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। उन्होंने सीधी सी बात की, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में, डी 1985 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में। कब किया गया, 1973 में, यानी कि 9 अप्रैल 1973, 9 अप्रैल 1973 में क्या ये आरंभ किया गया था। अब बात की है ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों का, प्रोजेक्ट टाइगर का सीधा सा मतलब होता है, उस समय क्या था, बाघों की संख्या क्या घटती हुई देखी गई थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या सबसे पहले बाघ थे, इसमें क्या 9 बाघों में अभ्यारण्य थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखते वर्तमान कम से कम 32 के करीब ये पहुंच गए हैं। ठीक है, इस राइट आंसर क्या जाएगा, बी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 क्या कहता है, फूलों की घाटी अव्यवस्थित है। उन्होंने कहा फूलों की घाटी है व्यवस्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है। ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फूलों की घाटी क्या एक तरह से क्या एक पार्क है। फूलों की घाटी क्या एक पार्क है। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है अपना उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी। कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब फूलों की घाटी उत्तराखंड में तो स्थित है, ये क्या एक तरह से पार्क है। अब इसकी क्या एक यूनेस्को ये क्या है विश्व धरोहर सूची में उसको शामिल किया गया था। अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था, सर्वप्रथम अगर बात किया है तो क्या एक पर्वतारोही था जिसका नाम था एस स्मिथ। क्या था, एस स्मिथ था, जो कि उन्होंने पर्वतारोही में किया था, जो कहाँ के रहने वाले, जो कि ब्रिटेन के थे। कहाँ के, ब्रिटेन के। जो पर्वतारोही था वो कहाँ का था, ब्रिटेन का था, ब्रिटेन। तो उस समय क्या है, जो फूलों की जो कम से कम 500 से अधिक फूलों की प्रजाति उस समय यहाँ पर ये पाई जाती थी। ठीक है, वैसे तो इतना नहीं पूछते थे, कहीं कोई पूछ लिया तो आप उसको बता सकते हैं। उसका राइट आंसर वैसे क्या जाएगा, डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियां बोलो तो हड्डी की संख्या कितनी है? ए 305, बी 375, सी 206, डी 175। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हैं, साधारण सा आंसर है सी, क्या है 206। एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती? 206। अब 206 तो होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि जो मनुष्य, जो बच्चा जब पैदा होता है जन्म के समय, कम से कम बच्चे में जो हड्डियां होती हैं 270 हड्डियां होती हैं बच्ची के अंदर। याद रखना किसके अंदर है ये? बच्ची के चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर 270 हड्डियां तो होती हैं, लेकिन जैसे ही वयस्क हड्डियों में क्या है, ये जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता है तो क्या हड्डियों में आपस में जुड़ने लगती हैं, जो जुड़ने के कारण भी हड्डियां घटकर कितनी आ जाती हैं? 206। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, अवस्थित है। उन्हें ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, आप सकते हैं कहाँ स्थित है जी? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड। किस देश में? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड एक देश है, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब इसका अगर बात की तो इसकी स्थापना नीदरलैंड में जो की गई इंटरनेशनल, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कभी कभी बन जाते कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। स्थित कहाँ जी? नीदरलैंड में। ठीक है, अब जो ग्रीन पीस पर्यावरण क्या एक चेतना और जागरूकता इस संबंध एक क्या विश्वव्यापी का एक आंदोलन है। ये क्या था उस समय? क्या ये आंदोलन किया गया था, बहुत बड़ा व्यापी था, लोगों को जागरूक करने के लिए इस बारे में इसको बताया गया था। तो एक क्या एक गैर सरकारी एक तरह से संगठन इसको अपन मान सकते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है जी? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डेटेस का ऑक्सीकरण, डेटेस का अपक्षय होता है। उन्हें कहा जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उस समय ऑक्सीकरण होता है, उसका अपक्षय होता है। ए जल NADP, बी NADPH2 CO2, सी CO2 जल, डी CO2 NADPH। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्या जाएगा? ए जल NADP। अब बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या? एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या एक तरह से क्या एक रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्या एक रासायनिक अभिक्रिया। अब बात की प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं तो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से आए वो खनिज लवणों के द्वारा ये अपना ऑक्सीकरण करते हैं। इस तरह से क्या ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जल का क्या है ऑक्सीकरण हो जाता है और NADP का क्या अपचयन इसमें हो जाता है। इसी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? उन्होंने कहा जो LPG है उसके संबंध में क्या सत्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है। ए एक स्वच्छ ईंधन है, बी उच्च ऊष्मीय मान का है, सी नीले ज्वाला से जलने वाला है, डी मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, क्या जाएगा? ए या एक स्वच्छ ईंधन है। ये बात पूछता है गलत है, ये स्वच्छ ईंधन नहीं है। LPG क्या है? LPG एक उच्च ऊष्मीय मान है, बिल्कुल राइट है। या नीले ज्वाला जलने वाली, बिल्कुल सही है। मीथेन उत्सर्जन करती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए, क्योंकि जेई नेगेटिव है।
क्योंकि बात किया था एलपीजी क्या है, एलपीजी गैस है जो कि एक तरलीय पेट्रोलियम गैस के रूप में आती है। एलपीजी हमेशा कभी भी क्वेश्चन, एलपीजी क्या दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन सी, प्रोपन प्रोपन प्लस ब्यूटेन, प्रोपन और ब्यूटेन दोनों से मिलकर ये गैसों से मिश्रण से क्या बनी होती है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कमी करती है, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, और ये क्या है स्वच्छ ईंधन के रूप में है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, द ऑर्गन ऑफ स्पेशल यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, क्या है प्रजातियों की उत्पत्ति, ये क्या एक रचना है, ये रचना किसकी है, ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, सी मेडलैंड की, डी रॉबर्ट हुक की। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, क्या जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ये क्या रचना की थी, किसने, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेशल। ठीक है, अब इसमें क्या है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के, अब बात कभी कभी जो पूछा चार्ल्स डार्विन कहाँ थे, चार्ल्स डार्विन कहाँ थे, ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे वो, ब्रिटेन के, ब्रिटेन देश के थे। ठीक है, अब ब्रिटेन देश के तो थे, ब्रिटेन देश के में क्या है, एक तरह से क्या से ये क्या है वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक किसके, ऐसे भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक यदि की प्रकृति खोज में वो लगे रहते थे, और विज्ञान से उन्होंने बात किया है, उन्होंने ये क्या एक प्रजाति की उत्पत्ति क्या एक उनकी क्या एक बुक है, क्या थी, एक बुक का नाम था जिसने जी डार्विन ने। अब उनकी बुक का नाम तो था, ये किसका था, बुक का नाम, बुक्स का नाम था, ये बुक्स का उन्होंने कब दी, कभी कभी ये बात याद है प्रजाति की उत्पत्ति बुक कब दी थी, तो 1859 में प्रकाशित की गई थी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ, आपको कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, मकर रेखा है, उन्होंने कही मकर रेखा है, ए 23/2, बी 22/1/2 नॉर्थ, सी 23/1/2 साउथ, डी 23 नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, क्या जाएगा सी, 23/1/2 नॉर्थ मकर रेखा आती है। अब 123 नॉर्थ मकर रेखा क्या है, मकर रेखा एक तरह से दक्षिण गोलार्ध भूमध्य रेखा के एक समांतर यानी कि 23/1/2 साउथ गोलार्ध पश्चिम से पूर्व द्वारा खींच गई, ये क्या एक काल्पनिक रेखा है, क्या एक काल्पनिक रेखा है, जो कि अगर बात किया जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबत और चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा इसका सी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर इस सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।